अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, लगता यूँ है कि कराची वालों की दुआएं रंग लाने लगी हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई और कराची वाले कुछ खुश हुए कि जनाब अब गर्मी के ज़ोर में कुछ कमी आएगी। और आज भी महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई और कहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। हवाएँ चल सकती हैं, गर्दालूद और तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और बारिश भी हल्की फुल्की हो सकती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों हर बार बारिशों से पहले हमें यूं आपकी खिदमत में हाज़िर होना पड़ता है शहर में सीवरेज और निकासी आपके हवाले से। शहर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, बारिशें जो मुतवक्के हैं अगर बारिशें हो जाती हैं तो क्या शहर में निकासी आपकी इस वक्त तैयारी कर ली गई है, नालों की सफाई कर ली गई है जिन नालों में कचरा नज़र आता है, और क्या कराची में बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स जो हैं वो इस वक्त अलर्ट हो गए हैं, मशीनरी रोड पर आ गई है ताकि शहर में बारिशों के बाद ना तो पानी जमा हो ना ही नालों में हमें जो है वो नाले चौक होते हुए नज़र आएँ। ये बात अलग है कि उन नालों में जो कचरा फेंकते हैं वो भी शायद आप में और हम में से ही हैं, यानी कि आवाम ही फेंकते हैं, मगर सफाई करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी कितनी पूरी कर रहे हैं, आवाम अपनी ज़िम्मेदारी कितनी पूरी कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे बुनियादी सवाल ये कि अगर बारिश हो जाती है तो शहर कायद इस वक्त इस बारिश को बर्दाश्त करने का मुतामिल है या नहीं है, इस पर बात करेंगे आज अपने शो में। कल रात को मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, आपने खबरों में देखा होगा। आज भी महकमा मौसमियात ने कहा है कि भाई बारिश का इम्कान है। लियाकताबाद में अगर बारिश हो जाती है तो लियाकताबाद की सूरत हाल क्या होती है? लियाकताबाद के अलावा मैं तो बोलूँ अल्लाह करे बारिश हो ही ना हो इतनी गर्मी में क्योंकि ये सब डूब जाएगा, सब अच्छा। कचरा बन जाएगा। अच्छा भाई, लोग तो दुआएं कर रहे हैं, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं। वो सब सही है, लेकिन ये पानी निकलेगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से? हाँ, लियाकताबाद में जब बारिश होती है या बारिशों का मौसम होता है, जैसे जून जुलाई या सितंबर तक मॉनसून जाता है, तो उससे पहले टाउन या केएमसी की तरफ से कोई मशीनरी आती है जो कि बारिशों से पहले का इंतज़ाम करती हो? नथिंग, आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं है। कभी नहीं देखा नहीं। नाला गुजर रहा है आपके इलाके के पास से? बिल्कुल गुजर रहा है। क्या सूरत हाल है वहाँ की? ऐसे ही है, कोई नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया जाता है लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। साल में एक दफ़ा भी सफाई होती है या नहीं? होती है, ऐसा नहीं, एक दफ़ा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वर्कर काम कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन ये जो बारिश के महीने में ये कह दिएगा हमने ये नाला साफ करवा दिया, गवर्नमेंट ऐलान कर रही है। हमारे जो मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वाब साहब, वो दावा ये कर रहे हैं कि भाई अब बारिशों में कराची वालों को वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जो कि वो माजी में उठाते हैं। अगर उन्होंने ये कहा तो आई डोंट नो। अभी आप मेरे साथ चलें, आप अगर उस तरफ उस एरिया में जाएंगे ना, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हाँ। ज़ियाउद्दीन वाली पट्टी देखिएगा, हाँ। वो नाला वो पूरा ऐसे डूबा होता है। अच्छा, जो मोटरसाइकिल सवार होता है उसको सबसे ज़्यादा बारिशों में क्या खौफ होता है? भाई ये पता नहीं ये गटर खुला हुआ या खड्डा है या नहीं, वो डरते हुए सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है। चलें ठीक है ना तो जनाब। कोई सीवरेज सिस्टम है हमारे पास, क्योंकि हम अल्लाह चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ कि बारिश हो, अल्लाह की रहमत हो, लेकिन वो रहमत नहीं रहती, उसको यहाँ ज़हमत बना रहमत कि कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, तो लोग जो दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जाए, तो आज भी महकमा मौसमियात ने कहा है कि भाई बारिश का इम्कान है। शहर कायद में बारिश जब होती है तो वो बाराने रहमत ही रहती है या आप समझते हैं कि बारिश से दीगर मसाइल जन्म ले लेते हैं? तो बारिश तो अल्लाह की नेमत है। हाँ। और मसाइल तो होते ही हैं, थोड़ा बहुत तो होते ही हैं। हाँ। मगर ये है कि गर्मी तो कम हो जाती है। गर्मी कम हो जाती है, अभी तो बहुत गर्मी है ना। बहुत अब तो बैठे नहीं जा रहा। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं सामने ही रहता हूँ। उस इलाके में बारिश के बाद की क्या सूरत हाल होती है? पानी होता है, सड़कों पे निकल जाता है, सीवरेज का सिस्टम अच्छा है, गणेश पड़े या रोड सही बने हुए हैं? यहीं देखो सामने गड्ढा पड़ा हुआ है। हाँ। सारे गड्ढे वड्ढे कूड़ा कड़वा सब पानी में भर जाता है, बदबू आती है। वो मसाइल वो नहीं है, पहले जो होते थे ना वो चीज़ नहीं है अभी। तो हमारे मेयर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार बारिश में कराची वालों को परेशानी नहीं होगी। हालांकि पिछली बार भी वही मेयर थे, तो पिछली बार का सीज़न सही गया था बारिश का या वही मसले मसाइल थे? ये सामने वाला रोड तो पानी लद्दा, बाइक नहीं जाती सामने, नहीं ये रोड पूरा पानी कचरा पूरा रोड पे आया। ये तो बड़ा मशहूर रोड है, तीनट्टी रोड, जो बन के ही नहीं देता है। नहीं, कभी बना ही नहीं है। ऐसा ही है?
ठीक है जनाब आली। अच्छा, ये तीन अट्टी रोड को तो मेयर साहब खुद भी जानते हैं और सारा शहर ही जानता है, ये इतना मशहूर हो चुका है। बहरहाल मैं आज लोगों से मुख्तलिफ सवाल कर रहा हूँ बारिश के हवाले से। पहले पार्ट में हम लोगों से ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या समझते हैं बारिश के बाद कराची की सूरत हाल कैसी होती है, क्या उनके इलाके में, जिस इलाके के भी वो रिहायशी हैं, वहाँ पर हालात बेहतर होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं या मुनासिब होता है। सर आप किस इलाके के रिहायशी हैं? मैं जनाब केमाड़ी में रहता हूँ। केमाड़ी में रहता है। अच्छा, एक लियाकताबाद के मिले हमें, एक तीन अट्टी के मिले, एक केमाड़ी के मिले। सर केमाड़ी नया ज़िला है कराची का, 7वां बहुत पुराना ज़िला अब बना है ना, कुछ हाँ, अर्सा पहले। बिल्कुल ठीक है ना, इलाका तो बहुत पुराना है। सवाल मेरा ये है कि इस नए ज़िले के इंतज़ामात भी नए होने चाहिए, तो वो बेहतर होते हैं या? बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर अभी बारिश होती है तो रोडों की गलियों की इतनी हालत ख़राब है। दूसरा, आवाम को बिजली ने इतना ज़्यादा, केमाड़ी ख़ास तौर पर जो कि पोर्ट भी साथ रखता है, जो कि काल्टेक्स PSO इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है साथ, सारा मजदूर तबका है, मेहनतकश तबका है, उसके बावजूद सारे लोग बिजली से परेशान, रोडों से परेशान, हर चीज़ की परेशानी है। गैस गायब है, बिजली गायब है, बिजली के बिल हज़ारों और लाखों के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन बिजली हमें 24 घंटे में 3 घंटे भी नहीं मिल रही है। और फिर आप इस गर्मी का अंदाज़ा कर लें कि इस गर्मी में बच्चों का क्या हाल होता है, औरतों का क्या हाल होता है, बाहर हमारा क्या हाल हो रहा है। तो अंदर घरों में औरतों का, जिनको लाइट नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, तो उनका क्या हाल होता है। दूसरा, अगर अभी बारिश होती है तो इतने मैन होल्स का है कि उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है आवाम के लिए, और केमाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, पूरे शहर की हालत इस वक्त ख़राब है। आप तो हर जगह ही घूमते होंगे। मैं पूरा कराची घूमता हूँ, पूरा दिन पूरा कराची घूमता हूँ, और पूरी कराची का इस वक्त बुरा हाल हो रहा है। और अगर इसमें बारिश होती है तो इंतहाई बुरा हाल हो जाएगा। मोटरसाइकिल तो हमने देखा गड़ों में चली जाती है, नालों में चली जाती है, क्या रिक्शा भी चला जाता है? इतने भी गड़े होते हैं? नहीं, इतने गड़े होते हैं कि रक्षा कल्टी हो जाते हैं। लेडीज़ बेचारी रक्षे के नीचे आ जाती हैं, पूरे रक्षे, क्योंकि पानी में जाते हैं उसमें पता नहीं चलता, जैसे गड़ आता है रक्षा कल्टी। तो हमारे साथ तो ऐसे हुआ कि बेचारी लेडीज़ गड्ढरों में गिरी है। तो ये हमारे मेयर साहब तो कह रहे हैं कि भाई बारिशों में इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे इंतजाम क्या है उन्होंने। आप पूरे शहर की जाके हालत तो देखिए कि उन्होंने किया क्या है। पूरे शहर की बहुत बुरी हालत हो रही है। मुख्तलिफ आरा है आवाम की और मुख्तलिफ पहलू हैं इस मौजू के। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ इस वक्त। मेरा सिंपल सवाल ये है कि आप जिस इलाके की भी रिहायशी हैं शहर कायद के, बारिशों में आपके इलाके की सूरत हाल क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बारिश हो जाती है तो आप अपने इलाके को इस बार कैसा देख रहे हैं, वहाँ पर क्या हर्डल्स हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। तो तीन अट्टी वाले तो बारिश की दुआ कर रहे हैं। बारिश की दुआ इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ पे पानी बहुत जमा हो जाता है। अच्छा, बहुत पानी हो जाता है। पे किस जगह पर, कौन से इस एरिया में, ये एरिया, हाँ, इस एरिया में पानी बहुत होता है। अच्छा, हाँ, तो बारिश से पहले वो टीमें आती है ना इंतजामात देखने के लिए, कोई नाले की सफाई, कोई मैन होल का ढक्कन लगाना हो, वो लोग आ रहे नहीं आ रहे? कोई नहीं आ रहा है इस साइड पे, कोई नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं आ रहा। ये पानी इतना जमा होता है, नहीं कोई आया आज तक, हाँ, नहीं किसी ने पूछे इस इलाके के बारे में। ये कचरे का ढेर देख रहे हैं आप सामने, ये टिनट्टी है, मेन दिल है कराची का। ये कोई इसके लाखों लोग रोजाना यहाँ आता हाँ, है। लाखों लोग। ठीक है, तो बारिश के बाद आपको लगता है इस बार भी वही सूरत हाल होगी जो कि हर साल होती है? वही होगी। तो हमारे मेयर साहब तो कह रहे हैं कि इस दफा नहीं होगा भाई। मेरे साहब पता नहीं कैसे कह रहे हैं। मुझे 20 साल हो गए इस टिनट्टी में, इसका कोई नहीं आया आज तक, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। 20 साल का तजर्बा है। चले ठीक है जनाब आली, हम लोगों से सादा सा सवाल ये कर रहे थे कि आप जिस इलाके के भी रिहायशी हैं वहाँ पर आपको लगता है कि इस बार बारिश के बाद वो मसाइल जन्म नहीं लेंगे जो कि हर साल लेते हैं? तो बहुत भारी दिल के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि 100% जवाब ये आया है कि जी हाँ, वही मसाइल होंगे जैसा कि हर साल होते हैं। छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस मौजू के दीगर पहलू पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और बाराने रहमत का इंतज़ार भी है। बाराने रहमत के बाद जो सूरत हाल शहर कायद में बनती है उस पर तशवीश भी है कराची के रिहायशियों को। हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं और अब ज़रा मैं एक ऐसे पहलू को उजागर करने जा रहा हूँ इस मौजू के जो कि बड़ा अहम पहलू है। जब बारिश होती है
तो जो लोग सड़कों पर होते हैं, दफातर जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है जो कि एक अच्छी बस चली है, पीपल्स बस, वो शदीद बारिशों में कहीं ऑन एंड ऑफ चलती है, उसको उसकी हिफाजत के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर लोग टैक्सी रिक्शा का रुख करते हैं, और टैक्सी रिक्शा चलाने वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें सवार जो लोग होते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बारिशों के दौरान, ये हम बात करने जा रहे हैं। कब से रिक्शा चला रहे हैं, कितना अरसा हो गया? हमारे को तकरीबन 18-19 साल हो गए। 18-19 साल, मतलब कम से कम 18-19 बारिशों का सीज़न देखा है। जी देखे। मेरा सवाल यह है कि जब बारिश हो जाती है कराची में, अच्छी बारिश, तब एक रिक्शा वाले को सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आती है रिक्शा चलाने में? यही प्रॉब्लम होती है, जब रोड के ऊपर पानी खड़ा होता है तो वहाँ पे कीचड़ बन जाती है, रिक्शा चलाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, परेशानी आ जाती है, सवारी को भी परेशानी होती है। मतलब कि हद से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। रोड सारे ख़त्म, बेकार, टूटे पड़े हैं अभी तक। अब जो खुदाइयाँ हो रही हैं, खुदाइयाँ और परेशान कर रही ये हैं। तो और परेशान और बात है, परेशान। कुछ नहीं पता कि कहाँ पर गड़ा आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। पहली रोड क्लियर नहीं है, इन धूप के हालातों के अंदर गाड़ी नहीं चलती। बारिश तो अल्लाह पाक ने कितने सालों से नेमत हमने देखी नहीं है, हमारे हालात ऐसे। तो ये न्यूट्रल रोड में हम क्या करें? अड्डे हमें देने, सब कुछ हमें देना, उसके बाद भी आप बारिशों की बातें कर रहे हो। बारिश कब हुई है लास्ट टाइम? अच्छा, ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, कह रहा है इस धूप में, इस रोशनी में गाड़ी नहीं चल रही तो बारिशों की क्या बात लास्ट टाइम बारिश कब हुई है किसी को याद है? तकरीबन मेरे हिसाब से तो 1.5 साल हो गया बारिश को। 1.5 साल बाद आप बारिश का पूछ रहे हो। अभी ये न्यूट्रल, ये रोड पे जाओ, 336 रोड कहलाता ये नस्टर रोड पे गुजर जाओ, ये शारा वाला, ये लसबेला, लसबेला के बाद जमात खाना, जमात खाने के बाद गार्डन, माशाल्लाह कितना प्यारा है। देखा होगा आपने, बन रहा है अभी बीच के अंदर। फिर भी हम आम लोग ही क्या करना है, जल्दी के चक्कर में इधर से उधर से रिक्शा अलग, या जो रिक्शा चला रहे हैं वो झाइल है, जो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, वो तालीम याफ्ता और बहुत अक्लमंद लोग हैं। कहने को जो टैक्स हम दे रहे हैं, तो दोनों हाथों से बचती है। जो हम दे रहे हैं, हम फिर भी गलत है। मेहनत करके खा रहे हैं ना, हम फिर भी गलत है। क्यों हम रिक्शा चला रहे हैं? जो बाइक ले आ रहे हैं 70,000 की, उनमें इतनी अकड़ है, जैसे लैंड क्रूजर के अंदर जा रहे हैं। हम जो सवारी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सवारी हमारे साथ करिए, फिर भी चिंचियाँ बंद हो रही है, कोई पुरसाने हाल है। गवर्नमेंट बोलिए चिंची बंद करो, वेल एंड गुड है, बंद करो। बदले में इंटरनेट क्या दे रहे हो? अभी हमारे पास कोई सवारी बैठती है, लोग कहाँ जाएंगे? अभी हमारे पास सवारी बैठती है टीनट्टी से खारादार का किराया 80 रुपये, तुम्हारी लाल बस लेगी 80 रुपये। किसी के पास किराया नहीं होता तो हम 20-50 की रियायत कर ले, तो उसमें तो पहले टिकट कटाओ। लाल बस वैसे कम ले रही है। नहीं ले रही ना सरकार, पहले टिकट लो आप फिर बैठो। यहाँ पे तो हम 50 रुपये में भी ले जाते हैं। ये हमारी ड्राइवर 10-20 कम भी होते हैं तो बस चलेगा, लेकिन हमें नहीं लगता। मैंने शारा पे फैसल करे 120 रुपये ले रहा था, यहाँ से बैठा था मैं शारा अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। आज बारिश हो जाए, जैसा कि पेश गोई भी है कि हल्की बारिश हो सकती है, अल्लाह की कुदरत है, हो सकता है तेज़ भी हो जाए। अगर तेज़ बारिश हो गई, रिक्शा चलाने जैसे रोड है, इस वक्त चला पाओगे या खड़ा कर दोगे? मैंने तो आपसे पहले भी कहा, बारिश तो दूर की बात, हम इसमें नहीं चला सकते। बारिश में क्या करेंगे? चल तो रहे हैं ना फिर भी। खड़े हो जाएंगे, वो परेशानी है। फंस जाएंगे। सवारी को खुद को भी डिस्टर्ब होता है, कीचड़ ये वो। पिछली बारिशों का किसी को याद है? किसी का रिक्शे को कोई हादसा आया हो, खुदा ना ख्वास्ता, किसी गड्ढे में लगा हो? रिक्शा गया था, टेर गया गडर में, कोई हाथ लगाने वाला नहीं, 4 सवारी बैठा हुआ है, लेडीज बैठा हुआ है, सारा पानी पानी भरा हुआ है, कोई नहीं है निकालने वाला, हाथ लगाने वाला। कौन अपने कपड़े गंदे करेगा? रोड है। फिर बड़े बदमाश ये ट्रैफिक वाले आ जाते हैं भाई, गाड़ी रोक देते हैं, सवारियां उतारते हैं, चालान दे देते हैं। पहले ही एक गाड़ी को हादसा हुआ है, फिर उसका चालान भी भरना है। फिर आते हैं, फिर बोलते हैं रोड पे गाड़ी, हम मुसीबत में, हम फंसे हुए हैं। मदद करने के बजाय चालान। मदद करने के बजाय 2020 5000 ड्राइवर पे एफआईआर, ड्राइवर को चेंची में एफआईआर हो जाता है। अभी कल ये देखो मेरे पे कल चालान हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? 2020 ना अड्डा भर रहा है ना और कुछ भर रहा है, ये कौन? हमने अपनी जेब से भरा है। ये कारादार पे हम पे हुआ है। के लिए पहुंच जाते हैं, चलान जब होते हैं गाड़ियाँ जब बॉन्ड होती हैं भाग जाते हैं, और जब अड्डा नहीं दो तो यहाँ पर बोलते हैं गाड़ी नहीं चलाओ, दूसरे ट्रैफिक वाले को बोल के चालान करा देते हैं। अभी भाई मुझे बता रहा था कि पिछली बारिशों में इसका रिक्शा जो है वो गटर में टायर गया गटर में। तो वो पहले तो सवाल ये है कि वो जगह याद है जहाँ ये हादसा हुआ? हाँ, ये शू मार्केट पेट्रोल पंप अब सही हो गया वो? नहीं, अभी भी वही है, अभी भी वही कट्टे। अभी रंचोलेन तो पूरा, इस बार तुम्हें वो याद रहेगा। हाँ, अभी तो बारिश नहीं है ना, रंचोलेन पे सारा गडर का पानी भरा हुआ है, कौन साफ करवाएगा? अच्छा, पैसे वो जगह लेने- आज भी वैसी है? मैंने ये सवाल वैसे ही किया है। इसलिए। अभी भी चलो, अभी भी वैसे ही है, ठीक है। वही गडर खोले हुए हैं। ये सारे हमारे रिक्शे वाले भाई खड़े हुए हैं
और मैं इनके पास आया इसलिए हूँ कि मैंने आपको इस पार्ट के इंट्रो में ही बताया कि जब बारिशों का सीज़न होता है ना शहर में, तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला होता है। टैक्सी का तो शायद अब सिस्टम इतना रहा नहीं, लोग ऑनलाइन कैब करते हैं, उसके रेट बढ़ जाते हैं, फिर उसकी मर्ज़ी होती है वो आए या ना आए। जो आपको सड़कों पे मिलती है ना, वो या तो इक्का दुक्का बस मिलती है या ये रिक्शे मिलते हैं। 150 ऊपर लेते होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, मगर उस वक्त लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। एक रिक्शे वाला जिसको ये मालूम है कि सामने सड़क पे पानी जो है वो पैरों तक भरा हुआ है, कुछ नहीं पता कहाँ मैन हॉल आ जाए, कहाँ गटर आ जाए, कहाँ गड़ा आ जाए, फिर भी सवारी को लेकर जाता है महज इसलिए कि कुछ रोज़ी रोटी कमा ले, लोगों का भी भला हो जाए, अपनी रोज़ी रोटी भी हो जाए। अब अगर वो गड्ढे में गिर जाए तो उसके रिक्शे के नुकसान का ज़िम्मेदार कौन होगा? जितने मोटरसाइकिल सवार हैं उनको तो हमने देखा कि वो बेचारे अपनी मोटरसाइकिलों को घसीट रहे होते हैं, नालों तक में लोग मोटरसाइकिल के साथ गिर गए, मगर रिक्शे वाले की भी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम ज़रा यही बात कर रहे हैं लोगों से। मेरा सवाल ये है, बारिश की दुआ कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं। गर्मी देख रहे हो किस लिए माशाल्लाह से। हाँ, अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा तो थोड़ा गर्मी भी बरसाएगा। अच्छा, बारिश हो गई, अच्छी बारिश हो गई, गर्मी कम हो जाएगी। बारिश होने के बाद तीन अट्टी की सूरत हाल क्या होती है? माशाल्लाह दिनटी की बात करो, पूरे कराची की सूरत आपको पता क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? नहाने का दिल जाता है, बस स्विमिंग पूल बन जाता है पूरा कराची। अच्छा, सड़कों पे स्विमिंग पूल? हाँ माशाल्लाह से। तो कुछ तो काम हुआ होगा, कोई ये आपका नाला गुजर रहा है यहाँ से? कितना जबरदस्त काम हुआ है, ये देखो ये हुआ काम, ये देखो सारा काम हुआ है। हाँ। इस बार भी बारिशों में यही होना है आपको लगता है? ठीक है जी, हम आवाम की राय जान रहे हैं। और लोग तो अभी तक मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो ये कहे कि जनाब बारिश के बाद पानी यहाँ से उसकी निकासी हो जाएगी। हर शख्स इसी खौफ में मुब्तला है कि अगर बारिश ने एक मसला हल किया, गर्मी का ज़ोर कम किया, तो बाकी दीगर मसाइल ज़रूर सामने आ जाएंगे, जैसे कि सीवरेज, गढ़ों में पानी का जमा हो जाना, मैन होल्स का, खुले मैन होल्स का लोगों के लिए ख़तरा बन जाना। तो मुख्तलिफ़ इलाकों के रिहायशी हमें यहाँ मिल रहे हैं, हम सबसे ही बात कर रहे हैं। कराची के हर इलाके से तकरीबन ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर हमें मिलते हैं। बारिशों में रिक्शा वाले के लिए खुला दुश्मन है। सबसे ख़राब रोड जो है वो खुला दुश्मन है, नागन वाला है और रसबेला वाला रोड है। अच्छा भाई, नागन और लसबेला ये टाउन वाले और केएमसी वाले ज़रा नोट करें। उसकी वजह ये है कि वाला रोड जो एक बनवे का रोड और एक जाने वाला रोड, क्योंकि आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ पे मुश्किलात का बहुत सामना होता है। बारिश में तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत लोग गिरते हैं भाई, बहुत लोगों को चोटें भी लगती हैं, बहुत लोग रोड क्रॉस करते हैं, उनको परेशानी का, दुश्वारी का सामना होता है। लेकिन हुकूमत को चाहिए इसके लिए बेहतर करे, इसका निज़ाम अच्छा करे कि इस तरीके से किसी के साथ हादसा ना हो या किसी का एक्सीडेंट ना हो या किसी का कोई मामला ना हो। हमारी हुकूमत को चाहिए। बारिश में चलाते हो रिक्शा? रिक्शा नहीं चलाते, बाइक चलाते हो जी। बाइक तो और भी खतरनाक होती है, स्लिप मार जाती है और एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी बात ये है कि रसबेला से लेके गार्डन वाले रोड तक आए दिन ट्रैफिक पुलिस वालों ने तो भाई पैदागिरी बना के रखी हुई है। उसकी वजह ये है, जब उनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद वहाँ बेकसूर लोगों को रोकते हैं और 1050 के चालान काटते हैं। दिन में दिहाड़ी 1000 रुपये की लगी है भाई, दिहाड़ी लगी है, वो ज़्यादा कमा लेते हैं, जितनी उनकी तनख्वाह नहीं है ना वो उनसे हुकूमत की जो मैं कह रहा हूँ, एक बाइक वाले की सारे दिन में दिहाड़ी 1000-1500 की लगती होगी, और क्या? ऐसा ही है ना? 1000-1500 की लगती है, और उसमें भी उसका पूरा क्या होगा गरीब का यार। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी नौजवान की जो कि ऑनलाइन बाइक चला रहा है या फूड पांडा की बाइक चला रहा है, किसी गड्ढे में गिर जाती है, खुदा ना ख्वास्ता, क्या किसी तरीके का कंपनसेशन उसे मिलने की उम्मीद होती है कि उसे कोई आकर ये कहे कि हुकूमत की तरफ से कि भाई ये तुम्हारी बाइक का खर्चा? कभी ऐसा देखने में आया या ऐसी उम्मीद अपनी हुकूमत से कोई? फ़िलहाल तो ऐसी तो नहीं मिली, लेकिन ये कि खबरों में बस जैसे दिलासे मिले कि इंसान अगर मर जाता है ना तो उसके लिए फना के लिए इतना पैसा दे दिया गया है। अब वो पैसा कहाँ दे दिया गया है ये तो अल्लाह ही जाने, पर खबरों में सुनाया जाता है, क्योंकि इंसान की जान की कीमत क्या होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, भाई ये रह गई है। और इंसान की जान की कीमत कराची में तो एक गड्ढा है, एक गड्ढे में गिरकर जो है ना, एक मैन होल में गिर के हम देख रहे हैं कि लोग अपनी जान से जा रहे हैं। ये एक बारिश नहीं, मैंने ऐसी मुताद्दिद बारिशें देखी हैं अपने सहाफ़ती करियर में जहां लोगों का सिर्फ माली नहीं बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है, छोटी गफलतों की वजह से। कहीं छोटा सा गड़ा, कहीं छोटी सी जनाब गटर का ढक्कन गायब है, कहीं मैन होल खुला हुआ है। तो खुदारा इन चीज़ों को तो पूरा किया जाए। वो आज से चंद सालों पहले जब एक फ़ैमिली मोटरसाइकिल समेत नाले में चली गई थी
उस पर बड़ा कराची में आवाज़ उठाई गई तो एक हमारे सियासतदान ने एक जुमला कहा था जो मेरे जहन से निकलता नहीं। उन्होंने ये कहा था कि यार गटर का ढक्कन क्या चीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि आज के इस जदीद दौर में एक गटर के ढक्कन की वजह से एक फैमिली जो है वो अपनी जान से चली जाए तो गटर का ढक्कन क्या चीज़ होती है, क्या हम ये भी नहीं लगा सकते? लोगों से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा सवाल ये है सर, कौन से इलाके के रहायशी है? ये रसबेले के। लसबेला के। अच्छा, आपके इलाके में जो छोटे नाले गुजर रहे हैं या जो बड़ा नाला गुजर रहा है उनकी सूरत हाल इस वक्त कैसी है? अभी तो नाला बंद पड़ा हुआ, तो ऐसे नाला कितना सफाई नहीं हो रही है, गंदगी हो रही है। ऐसे बारिशों से पहले आते सफाई करने? सफाई तो पहले आते थे, अभी बारिश अभी हो जाए बाद भाई में। आज तो बारिश की पेश गोई है। कोई नहीं है। अगर हो गई तो आएंगे, तो बाद में आएंगे, 1-2 दिन के बाद आएंगे, तो एकदम तो नहीं आएंगे। बारिशों में सबसे ज्यादा कचरा कौन सा नजर आता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत आता वो है। कौन फेंकता है? आवाम फेंकती है, और कौन फेंकता है? तो आते थे आवाम बेच रहे, तो आवाम मोटरसाइकिल पर रुके, थैली फेंकी आगे। गलती तो दोनों तरफ से है ना? दोनों तरफ से है, क्या करें। ठीक है, तो अगर बारिश हो गई तो आप समझते हैं नाले चौक होंगे इस बार भी? चौक होंगे, कैसे नहीं होंगे सर। ठीक है जनाब आली। अच्छा, नालों की सूरत हाल, नाले इसलिए मैंने बात की क्योंकि हर बार बारिशों में नालों की बात ज़रूर होती है कि भाई नाले अगर चौक नहीं होंगे तो निकासी है आप अच्छे तरीके से हो जाएगा, मगर अगर नालों में ही कचरा होगा तो फिर बारिश का पानी कहाँ जाएगा? बरसाती नाले गंदे नालों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और उन नालों में आपको किसी ज़माने में जहाँ चलता हुआ पानी और कदरे साफ़ पानी नज़र आता था, आज वहाँ इंतहाई गदला, गंदा और कचरे से भरा हुआ पानी नज़र आता है। लोगों के इलाकों में जो छोटे नाले गुज़र रहे हैं जिनकी सफाई की जिम्मेदारी टाउन्स की होती है, उनकी क्या सूरत हाल है? जो बड़े नाले हैं, गुज्जर, औरंगी और इस तरह के दीगर नाले, उनकी सूरत हाल जो कि बल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी है, क्या है? इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं। आपके इलाके में छोटे नाले गुजर रहे होंगे, बरसाती नाले भी और दीगर नाले भी। जी जी। उनकी हालत इस वक्त कैसी है? कुछ बेहतर है, ख़राब है? ये समझ लो कि मेरे भाई हफ्ते में हमें जो है वो बंगियों को बुलाना पड़ता है खुद। और किसको बुलाएंगे हम? भाई टाउन वाले आते हैं ना, टाउन वालों को कहते हैं इंशाल्लाह हमने वहाँ कंप्लेन की हुई है और वहाँ से ऑर्डर होगा, फिर हम आपको नई पाइपलाइन डाल के देंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में कभी नहीं नहीं, वो नहीं होता। अभी भी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको हालात दिखाता हूँ वहाँ के इन नालों की, आप देख लो कि आपको इल्म हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ हमने है। अपने बड़ों से सुना है कि आज से 20-30 साल पहले जो बरसाती नाला होता है उसमें साफ पानी चलता था, ऐसा ही था? मेरे भाई मेरी उम्र जब 11-12 साल की थी ना, तो ये नदी जो है लसबेले वाली, आप बाखुदा यकीन करो, हम मछलियाँ पकड़ने जाते थे, ऐसे चांदी की तरह में नजर आती थी, साफ सुथरा। अच्छा। और इतनी चौड़ी थी, अब वो नदी इतनी सी रह गई है। मेरा ख्याल अगर आप नदी का हिसाब लगाओगे तो 10 फुट या 8 फुट के करीब रहती है बस। बाकी घर बन गए, पुल बन गए, ये बन गया, वो बन गया, वो हाईवे बन गया, तो यहाँ वो। आप कह रहे हैं इतना साफ पानी था कि हम मछलियाँ पकड़ते थे? मैं यही कह रहा हूँ आपसे। और आज क्या हाल है? आज मछली का कि आपको मक्खी भी नहीं पकड़नी पड़े तो वहाँ नहीं मिलेगी आपको, इतनी गंदगी तो। अच्छा, इसमें कसूर कुछ आवाम का भी है जो चलती मोटरसाइकिल से आते हैं, शॉपर फेंका, चलो भाई आगे बढ़ो। देखो मैंने तो किसी को शॉपर फेंकता हुआ देखा नहीं है, ठीक है। मैं भी घूमता रहता हूँ, मेरा भी काम है। ठीक है। बाकी ये देखा है ज़रूर कि वो गरीब लोग जो हैं वो उसी पानी से नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। आप अभी भी चले मेरे साथ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जाके। आप देखो किनारे पे टी आप चले जाएं, टी के पुल से खड़े होकर नीचे देख लें, वो लगे होंगे गरीब, कपड़े धो रहे हैं। झोपड़ियाँ बनाई होती हैं, झोपड़ियाँ वाले, वहाँ झोपड़ियाँ नहीं है, बाकी वहाँ उनका ये समझो नहाने धोने का इंतजाम किया हुआ उन्होंने। आखिरी सवाल है सर, सवाल ये है, आज बारिश की पेश गोई है, अगर बारिश हो जाती है, आप कराची शहर की हालत ज़ार कैसी देख रहे हैं? वो ऐसी देखेंगे, ये समझो वो केएमसी का ट्रक इसमें भी नहीं चल सकेगा। चलें जनाब आली, सीनियर सिटीजन थे हमारे साथ। जी 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 बताइए। सबसे बड़ी मेन गलत जो मिस्टेक है,
ये हमारे जो मेंबर हैं यहाँ के, जो मसूल हैं, बड़े हैं, जो चेयरमैन टाउन यूसी चेयरमैन टाउन, ये आप गंदगी देख लो रोड पे। सबसे नाले बंद करने वाली मेन चीज़ ये है, क्या चीज़? ये गंदगी जो है, कचरा। कचरा जितना कचरा है। और अल्लाह पाक हम पाकिस्तानियों को भी अल्लाह नेकी की दाद दे कि वो भी अगर कचरा हो तो कचरा कुंडी में जाके फेंके। वो भी मजबूर है, उनका भी कसूर नहीं। अब किसको कहे आदमी। अभी बारिश हुई ना तो ये यहाँ तक पानी होगा, ना आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, ना माँ बहन आ जा सकती है, ना कोई एमरजेंसी। मेयर साहब है ना मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कह रहे हैं कि बारिश में इस दफ़ा परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पाक करे उनकी ज़ुबान मुबारक हो, हम खुश हैं। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। गुड़ नहीं दिया, गुड़ जैसी बात कर दी है। वो चलो गोल्ड नहीं दिया, वो एक टॉफी दे दे 500 रुपए वाली, वो भी अच्छा, वो भी मीठी है। चले जी, हम भी यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। और हमारे बड़े साहब ने अच्छे पॉइंट्स रेज किए कि ये जो शहर में कचरा नज़र आता है, बेसिकली शहर में जितनी भी सर्विसेज होती हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा काम करेगी तो बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन्स को भी काम करने में आसानी होगी। अगर गफलत वहीं से होगी तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। कचरे पे भी ध्यान देना है, नाले की सफाई पर भी। बलोचपाड़ा में वहाँ पर बारिश जब होती है तो सफाई के लिए लोग आते हैं? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आते। नहीं आता है, कुछ नहीं करता है। हाँ, बारिशों में क्या हाल होता है इलाके का? चिक्कड़ है, गली चिक्कड़ है, सफाई नहीं है, जमादार नहीं आता है। हाँ। इस बार आपको लगता है कि कुछ सफाई वफाई होगी? वोट दिया टाउन वालों को, उसी वालों को, होगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता है। अच्छा। 2-2 महीना 3-3 महीना पानी नहीं है। हाँ। 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4-4 हफ्ता पानी नहीं है। हाँ, और रोड पर पानी होता है हाँ, सीवरेज का? पानी होता है। कि अगर बारिश हो जाती है जैसे आज पेश गोई है, तो जिस इलाके में भी आप रहते हैं, आपको क्या लगता है उस इलाके में हालात अच्छे रहेंगे, पानी की निकासी हो जाएगी? देखिए, दरअसल अगर ये बारिश हो भी जाती है 2 दिन, 1 दिन भी बारिश हो भी जाती है तो पानी खड़ा हुआ होता है। अच्छा। कोई इंतजाम या कोई भी नहीं आती है। गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं। वैसे सबसे बड़ा डर ये होता है बच्चे होता है कि वैसे ही गटर के ढक्कन होते ही नहीं है। अच्छा, होते ही नहीं। सही है, सही है। जब पानी भी पता नहीं लोग कहाँ से जा रहे हैं या पानी के अंदर जा रहे हैं। रोड और पानी तो लेवल हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। अभी अगर बारिश भी हो गई तो कितना ट्रैफिक होगा। बारिशों से पहले नालों की सफाई के लिए आते हैं, इस दफ़ा आए? कहाँ है, देख लें आप जाके नदी। आपके घर के पास कौन सा नाला गुजरता है? ये गोलीमार नदी पड़ती है, लसबेला वाला। लसबेला वाला। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आज बारिश की पेश गोई है, अगर बारिश हो जाती है तो कराची की हालत कैसी देख रहे हैं आप? जैसे हमेशा देखते हैं वैसे ही हमारे मेयर साहब बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम ये कर देंगे, नाले साफ। इंशाल्लाह इसको भी देख लेते हैं। अगर उन्होंने दावा किया है, हाँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पिछली बारिशों का कुछ याद है आपको? बिल्कुल, सब जगह, हर जगह याद है, हर वक्त याद है। हाँ, कोई बात ऐसी जो जहन में रह गई हो, कोई जहाँ पर फंसे हो? कश्तियाँ और वो साथ में दे दें तो हो सकता है कुछ हमारे लिए बेहतरी हो जाए। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने दावा किया है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह पाक करेगा। हमें अल्लाह से उम्मीद है, बाकी देखते हैं, दावा भी आ जाएगा, बारिश भी हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि हम पिछले 1 महीने से नालों की सफाई पर हमारी टीमें निकली हुई है। आपके इलाके में से जो नाले गुजर रहे हैं, कोई टीम लगी हुई देखी है आपने? यहाँ तो नहीं लगी है, बाकी और जगह का मुझे पता नहीं है। लोगों के इलाकों से, उनके टाउन से जो नाले गुजर रहे हैं वहाँ पर सफाई शुरू हुई या नहीं हुई, ये लोगों से जान रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें ख़तरा किस बात का होता है जब तेज़ बारिश हो जाती है? भाई प्रॉब्लम ये होती है, बारिश होती है, खड्डे होते हैं, उनमें बंदे घुस जाते हैं, उनमें ज़ख्मी भी हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है ना, गार्डन पे बस पूरी गिर गई थी 20 नंबर। नाले हर जगह पे खुले हुए हैं। कोई अगर आज तेज़ बारिश हो जाती है तो आपको लगता है शहर में हालात बेहतर रहेंगे या फिर वही हालात होंगे जो हर साल होते हैं? हालात तो भाई शहर के अंदर बेहतर होने ही नहीं है और होंगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि जैसे हमारा मुल्क है माशाल्लाह से, अगर खुदा ना खास्ता एक मोटरसाइकिल का टायर किसी मेन हॉल में गिर जाता है तो कितना खर्चा आ जाता है एक मोटरसाइकिल सवार का? तकरीबन 3 से 4 हज़ार का तो आ ही जाएगा। और एक दिन की दिहाड़ी क्या है? 1000, 1200, 1500 ज़्यादा। 2 दिन की दिहाड़ी गई। 2 दिन की दिहाड़ी गई। ठीक है जनाब अली, मोटरसाइकिल सवार हो, रिक्शा सवार हो, पैदल सवार हो, हर शख्स को यही खौफ होता है कि खुदा ना खास्ता बारिश तेज़ हो गई तो कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया क्या कर रही है।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं शहर कायद में मुतवक्के बारिशों के हवाले से। जैसे कि आज पेशगोई भी है महकमा मौसमियात की जानिब से कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं चली और फिर बूंदाबांदी ने हल्की बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। कराची में इस वक्त हर शख्स बारिश की दुआएं मांग रहा है। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा है, मगर बारिशों के साथ साथ वो सारे मनाजिर भी जहन में घूम जाते हैं जो हमने माजी में देखे हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो जाती है। अगरचे बारिश अपने आप में एक इमरजेंसी सूरत हाल होती है, तेज़ बारिश, और उससे निमटना एक चैलेंज होता है, मगर इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कुछ कर रही है। शहर में बल्दिया उज़्मा कराची जिसकी ज़िम्मेदारी बड़े मरकज़ी नाले हैं और बड़ी शाहराएँ हैं और दीगर काम हैं, और टाउन्स, इन तमाम तर चीज़ों में क्या फ़र्क है और कौन क्या ज़िम्मेदारी इस वक्त अदा कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें वक्त दिया है डिप्टी मेयर कराची जनाब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल पहला तो सादा सा ये है कि इस बार शहर कायद में जब तेज़ बारिश होगी तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा परेशानी तो नहीं आएगी सर? देखिए, इस सिलसिले में हमने तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं, और इस सिलसिले और जो हमारा टेंडर प्रोसीजर है, जो हमारे केएमसी के जो मेन बड़े नाले हैं उनके लिए टेंडर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। वक्त से पहले हमने सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं, और काम भी पहले ईद के 4 दिन तो ईद उल अज़हा का ऑपरेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में आपने देखा जो जिस तरह केएमसी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने मिलकर तमाम टाउन चेयरमैन्स को ऑन बोर्ड लेकर एक बड़े ईद उल अज़हा इवेंट पर शहर को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब हुए। बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश सलूबी के साथ तमाम स्टेक होल्डर एक पेश पे थे, तो अच्छी तरीके से शहरियों को इस दफ़ा कोई परेशानी नहीं हुई। तो बरसात का दुआ करते हैं अल्लाह ताला बरसात भेजे। बाकी गर्मी है और गर्मी का खैर टूटे, तो उस सिलसिले में हमने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड रेडी हैं। वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें लगेंगी। नाला सफाई का मैंने आपको कह दिया कि इंशाल्लाह शुरू हो चुके हैं। टेंडर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इससे वजाहत कर दीजिए। देखिए, प्रोसीजर था पहले तो 1 महीना पहले हमने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, और समरी सीएम सिंध के पास मूव हो चुकी है लोकल गवर्नमेंट नालों की सफाई की उसके लिए। तो आज अप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, वो पैसे भी आ जाएंगे। तो काम हमने ऑलरेडी पहले से ही शुरू करा दिए। मेन नाला थोड़ा लेट नहीं हो गया, क्योंकि अगर आज बारिश हो जाती है तो फिर बारिश तो किसी भी वक्त तेज़ भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, कुछ मालूम नहीं है सर। नहीं, मेन ये कह रहे हैं हमने टेंडर प्रोसीजर 1 महीने पहले ही कर लिया था ना। जो बिडिंग वगैरह होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करता है और क्राइटेरिया में पूरा उतरता है, तो उनको अवार्ड कर चुके हैं। तो काम रूटीन बेस पे 3 महीने चलता है ये। आप समझते हैं सर कि नालों की सफाई यूँ तो बारिश के अंदर एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर नाले आपके सही उसका फ्लो चल रहा होता है तो फिर पानी खड़ा नहीं होता शहरों में, मगर नालों के अलावा क्या चैलेंज आएगा तेज़ बारिश में? क्या हमारे पास वो चैलेंज नहीं आएगा जो इस वक्त शहर में जगह जगह रोड कटिंग की गई है मुख्तलिफ एजेंसीज़ के हवाले से, और मुख्तलिफ गड्ढे जो पड़े हुए, वो भी तो एक चैलेंज है ना? देखिए, रोड कटिंग का इशू है जो सुई सौदरन गैस ने तमाम टाउन्स को पेमेंट की है, जिस रोड कटिंग जहाँ से उनको परमिशन मिली है। तो कहीं बल्दिया उज़्मा कराची को भी किया सर। बल्दिया देखिए, कराची के रोड्स जो मेन रोड्स हैं केएमसी की डोमेन में आते हैं, उनमें केएमसी जिम्मेदार है। ठीक है। जो इंटरनल गलियों में जो एनओसी दी गई है टाउन्स के थ्रू, और उनको बाकायदा पेमेंट की गई है ताकि वो रोड दोबारा तामीर करें। तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है और उनको करना। समझते, मैं उनसे बात कर आया हूँ, टाउन्स जो टाउन चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि अनटिल अनलेस हमें सुई गैस रिटन में नहीं दे देता कि हम अब इस रोड पे दोबारा काम नहीं करेंगे, तब तक हम रोड नहीं बनाएंगे। 2 इदारों की ये जंग में अगर बारिश हो जाती है और वो रोड नहीं बनता, तो फिर टाउन इंतज़ामिया या अगर बल्दिया के डोमेन में वो रोड आ रहा है, तो फिर ये आवाम तो शायद ये टेक्निकलिटीज़ ना समझ पाए ना। देखिए, आवाम तो ये मुश्किलात फेस नहीं करना, मगर एक इदारा में यहाँ केएमसी में बैठा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मैंने एनओसी दी है उसके मद में अगर मुझे कोई
चालान पैसे मिलते हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस रोड को पाइप सुई सदरन गैस अपना काम कंप्लीट करने के बाद दोबारा उस रोड को कारपेट करूं ताकि शहरियों को पॉसिबल सर जी बारिश ये तो जिन्होंने एनओसी दी है उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, ताकि वो रोडों को क्लियर करें, पैसे मिले सब सुई सदरन गैस को इस फ्री में। तो सर 14 अरब से जायद जो उन्होंने पेमेंटिंग की मद में दिया है, तो मैं यही कह रहा हूँ अगर हमें दिए केएमसी के जो डोमेन के रोड है उनकी जिम्मेदारी हमारी। एक रोड मैं आपको बता देता हूँ सर, हमारी जिम्मेदारी मैं बता देता हूँ सर, केएमसी का एक रोड आपको उसको तो बनवा देना। वो तो बनवा देंगे ना, मैं ऑन कर रहा हूँ, मान रहा हूँ ना, मैं करूँगा, केएमसी करेगी। तो इसी तरह दूसरे इदारों को भी ये चीज़ें ऑन करनी पड़ेंगी जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर उन्होंने चालान इशू किए हैं तो उनको ये रोड दोबारा रिपेयर करने चाहिए। हमने तो अरबों रुपए के रोड बनाए पूरे शहर में, जिन पे टाउनों ने एनओसी दिए, रोड बना के केएमसी ने दिए। फंड पैसे तो हमारे ज़ाया हुए ना, सिंध गवर्नमेंट के हुए, केएमसी के हुए, तो अब उनको मिले हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ उन शहरियों को कि ये डोमेन टाउन्स का है और टाउन्स को ये करना चाहिए अगर उनको एनओसी मिली है। तो इस चीज़ के फौरन बाद सीएम साहब ने नोटिस लिया, अब 1 विंडो ऑपरेशन होगा। ओके, अच्छा। कोई भी इदारा रोड कटिंग या परमिशन लेगी तो एक ही इदारे को सीएम साहब ने, कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है, वही इदारा एनओसी देगा, वही इदारा रोड को बना के देगा। ये अच्छी है, सेंट्रलाइज है। वो इदारा सर कौन सा होगा, या मतलब इधर टाउन और इधर केएमसी? हाँ, ऐसा ही है या सिर्फ केएमसी? अब केएमसी या होगा या कोई और इदारा, इसका फैसला होना है, मगर कैबिनेट ने ये मंजूरी दे दी। अब सिंध गवर्नमेंट फैसला करेगी। शहर को तो 1 विंडो ऑपरेशन की जरूरत है वैसे। सही है, देखिए जहाँ जिनका डोमेन है अभी तो ये समझ में नहीं आता कि अगर मेरे घर के बाहर की सड़क को किसी ने रोड कटिंग की है तो मैंने केएमसी के पास जाना है, मैंने टाउन के पास जाना है। शहरी इसी में कंफ्यूज है। बहरहाल ये अच्छा पॉइंट है सर। गटर के ढक्कन में बड़ी बात होती आई है, मेयर कराची साहब ने, आप लोगों ने सबने एफर्ट्स किए, हमने देखा एक फैक्ट्री भी लगाई गई वहाँ पर, उसकी जो है वो उसको बनाया जाता है गटर के ढक्कन को। मैन होल जब भी खुले हुए हैं और शहर कायद में हमने माजी में देखा है कि लोग अपनी मोटरसाइकिलों समेत, अपनी गाड़ियों समेत नालों में गिर गए क्योंकि पानी और सड़क बराबर चल रहा था, कुछ पता नहीं चला। इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई है इस बार? देखिए, मेनूस कवर के हवाले से हर यूसी चेयरमैन्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जो एक बंद वाटर बोर्ड का एक बंद फैक्ट्री, जब से मेयर और हमने हलफ लिया तो मेयर साहब ने उस फैक्ट्री को ऑन किया और उनको फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ। और हर महीने जो यूसी चेयरमैन है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ वाटर बोर्ड को कंप्लेन मिलती है कि शहरी करते हैं, तो उन पर फिल फॉर रिस्पॉन्स दिया जाता है। अच्छा, एक तनकीद का जवाब दे दें, शहरी करते हैं। मैंने अक्सर देखा मेयर साहब के सोशल मीडिया पेज पर, आपके पेज पर, कि लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आई चुंदरीगढ़ के अलावा भी सड़क है, शारा फैसल के अलावा भी सड़क है। तो ये इब्हाम जो लोगों के जहन में है, ज़रा उसका भी जवाब दे दें जो तनकीद करते हैं कि आप इन सड़कों पे क्यों आते हैं, या बाकी कौन सी सड़कें हैं जिन पर आप नहीं जाते? देखिए, कराची के सातों अजला में हम लोग जाते हैं। मेयर साहब हम सब विजिट पूरे कराची में करते हैं। आई चंडीगढ़ रोड या शारा फैसल में नहीं करते। मलिर से लेकर कराची के, अब रिवर जो कराची का बॉर्डर है, बलूचिस्तान शुरू होता है, तो हम वहाँ भी गए, गड्डाब गए। मगर उन्हीं सड़कों की जिम्मेदारी लेंगे जो बल्दिया उज़्मा के, जो बल्दिया उज़्मा टाउन्स की तो सड़कों की जिम्मेदारी नहीं, जो बल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी है, जो रोड से उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और एक और बात बताऊं कि हमारे यूसी चेयरमैन्स जो जीत कर आए, उनको भी हमने इंटरनल, उन्होंने अपनी अभी स्कीमें दी हैं और काम उन पर, इंटरनल गलियों पर भी यूसी चेयरमैन्स के थ्रू हम काम करवा रहे हैं। पेवर ब्लॉक जिन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी है, 235 के करीब स्कीमें पूरे शहर में। अच्छा, केएमसी चेयरमैन्स की दी हैं। ओके। बड़े रोड्स को छोड़कर, बड़ी स्कीमें छोड़कर, मेगा प्रोजेक्ट को छोड़कर कराची के लिए, तो इंटरनल गलियों के लिए भी हमारे हाउस के मेंबरान हैं, तो हमने उनको भी दिए। काम होता हुआ नज़र आ रहा है और काम करेंगे। और ये कमिटमेंट है हमारी आवाम से। जिस तरह हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कैंपेन में कराची की आवाम से जो वादे किए, अब उसको इम्प्लीमेंट कराने का टाइम आ गया। अब रिवर
से नई किलान आ रही है, वो 14 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथों से उसकी ओपनिंग कराएंगे। और बहुत से मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इस शहर के लिए। कयूमाबाद फ्लाई ओवर है, कुरंगी काजवे बरसात आने की वजह से शहरियों का रास्ता कट, वो एक बड़ा मसला है। वो ब्रिज कंप्लीट होने जा रहा है इंशाअल्लाह इसी साल के एंड में या पहले सितंबर नवंबर तक उस फ्लाई ओवर को कंप्लीट किया जाएगा। कायदाबाद फ्लाई ओवर एक्सटेंड किया है, इसी गवर्नमेंट ने किया है। तो इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के लिए अरबों रुपए की स्कीमें दी हैं। और जो लोग कराची के दावेदार हैं, मेरा तो सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने वफाक से क्या डिमांड किया। और कल आकर जो बजट बुक पढ़ते नहीं है, शायद उनको इल्म नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि कराची के लिए बजट में सिंध गवर्नमेंट ने कितनी स्कीमें दी हैं। तो मेरा सवाल तो उनसे बनता है ना, आप भी कराची के हो, कराची से जीत के वफाक की काबीना में बैठते हो, तो कराची का हक तो अदा करो। कराची वफाक से तो कुछ लें। हाँ। वफाक से तो कुछ ले। K4 का एक बहुत बड़ा मसला इशू है कराची का, और उनके वापडा के चेयरमैन ने प्रपोजल लिख के भेजा, मुझे 40 अरब रुपए चाहिए, और रखे 3 अरब रुपए। लड़ तो हम रहे ना, उनके मुंह में जीरा सर। देखिए लड़ तो कराची का मुकदमा हम है ना, हर फोरम पे लड़ा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लड़ा है, CM सिंध ने लड़ा है, लोकल मिनिस्टर ने लड़ा है, मेयर साहब आए दिन आप मीडिया टॉक करते हैं, हमेशा कहते हैं कराची की बात करते हैं ना। तो मेरे उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, ज़रा उस तरफ भी नज़र कर ले। चलें जी, इस दरख्वास्त पर भी अमल किया जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि अगर कराची शहर की बात की जाए तो इसे बल्दियाती सेटअप, सूबाई सेटअप और वफाक तीनों के ताउन से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये कराची चल सकता है। और जहाँ बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी होती है, वहाँ बल्दिया उज़्मा कराची से सवाल करना शहरियों का हक़ है। जहाँ टाउन्स की जिम्मेदारी है, वहाँ टाउन चेयरमैन से, वहाँ UC चेयरमैन से, आपका जो मुंतखब काउंसलर है या UC चेयरमैन है, उससे सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ फ़र्क भी जानना पड़ेगा कि जनाब आपकी गली मोहल्ले की सड़क अगर टूटी फूटी है तो उसके लिए कौन सी विंडो पर आपने जाना है, और अगर आपकी मरकज़ी सड़क इलाके की वो ख़राब है तो उसके लिए आपने कहाँ जाना है। हम बारिश के हवाले से बात कर रहे थे और बारिश का एक्सपीरियंस इस शहर में अच्छा नहीं रहा है। गुज़िश्ता कई, मैं अगर कहूँ 2 दहाइयों से कोई खातिर ख्वाह बेहतर नहीं रहा है। मगर कुछ साल ऐसे भी गए, हमने देखा कि जहाँ वाज़े फ़र्क हमें नज़र आया कि जनाब जहाँ जहाँ पानी जमा होता था वहाँ निकासी आपको यकीनी बनाया गया। इस बार दोबारा चैलेंज आ गया और बारिशें अब सर पर हैं, क्योंकि प्री मानसून है, उसके बाद मानसून का सीज़न है, तो तेज़ बारिशें होती हैं। और दुआ भी यही है शहरियों की कि अच्छी बारिश हो, गर्मी के ज़ोर में कमी आए, और साथ साथ इंतज़ामिया भी अपना काम पूरा करे, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो गटर के ढक्कन हो, चाहे वो इस वक्त रोड कटिंग या गढ़ों की सूरत में ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर इन्हें बर वक्त इन पर तवज्जो दी गई और इन पर ओवरकम कर लिया गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस बारिश को एंजॉय करेंगे और ये बाराने रहमत ही रहेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।